नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार यानी कि आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब-करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। लेकिन अब कई सवाल हैं। एक ये सवाल तो है ही है कि पहलवान अब क्या करेंगे, लेकिन अब जब सब कुछ झूठ साबित हुआ है, तो आगे क्या होगा? इस पे हम बात करेंगे और मेरे साथ आप साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के मेरे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ब्रिजभूषण सिंह के एडवोकेट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि आज ब्रिजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। अब कानूनी पहलू को देखते हुए आगे क्या होगा? क्योंकि सभी के मन में ये सवाल है। देखिए, पॉक्सो में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, क्लीन चिट मिल गई, कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो गया, वो काम एक निबट गया, अलग काम। दूसरी एफआईआर पर जो आरोप लगाए हैं और जो चार्जशीट एफआईआर के आधार पर 1000 पन्नों की फाइल की है, वो भी पूरी तरह से झूठ है, झूठ का पुलंदा है, मनगढ़ंत है, राजनीति का साजिश है। उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी होगा, समय लग रहा है, लेकिन वो भी राजनीतिक प्रेशर जो टैक्टिस अपना रहे थे खिलाड़ी, उसी के तहत वो चार्जशीट फाइल हुई है। नहीं, वो भी फाइल होने का कोई मतलब नहीं बनता था, वो आरोप भी झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। इस पॉक्सो वाले में 25 गवाहों के बयान लिए गए, 4 देशों से सहायता मांगी गई, 4 देशों से गवाही सबूत मांगे गए, कुछ नहीं कहीं मिले। तब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और यहीं से शुरुआत हुई। सबसे पहले पॉक्सो को ही चलाया गया, बढ़ाया गया, महिमा मंडित किया गया, गिरफ्तारी की मांग की गई, जो कि पूरी तरह से राजनीति की साजिश थी और एक्सपोज हो गई। अब उसमें क्लोजर रिपोर्ट हो गई, क्लीन चिट हो गई, तो अब राउज एवेन्यू वाले में जो 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है और उसमें उनके सचिव को बनाया गया, वो भी पूरी तरह से झूठ है। षड्यंत्र दिख रहा है, लेकिन उनके आरोप हैं। अब उनके आरोपों के आधार पर पुलिस ने आगे किया है, जबकि इन आरोपों से भी ब्रजभूषण शरण सिंह का कहीं कोई लेना देना किसी तरह से नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तब भी, आज भी, आगे भी जो भी पहलवान बेटियां, बच्चियां, बहनें हैं, उनको अपनी बेटी की तरह माना, अपनी छोटी बेटी, छोटी बहन की तरह माना, वही प्यार दिया, वही सम्मान दिया, वही उनके दर्द में दुखी हुए, वही उनके हारने पर अपने दिल को तसल्ली देके उन्हें आगे जिताने का, ढाढ़स बंधाने का काम किया है। उन पर पूरी तरह से राजनीतिक साजिश के तहत, और इन आरोपों को भी जो राउज एवेन्यू में दाखिल किए वो भी झूठ है और हम उनका भी खंडन करते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये कोई आरोप सिद्ध हो, अभी चार्जशीट फाइल हुई है, सिद्ध नहीं हुए हैं। फांसी कहने वाले की सोचिए ना, आप कितनी बड़ी बात कही थी। और साथ में ये भी कहा था कि खेल को मत रोकिए, कबड्डी को मत रोकिए, कबड्डी देश की होने दीजिए, देश में कबड्डी का भाव रहने दीजिए, कबड्डी पे कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जिसने कबड्डी को, खेल को पूजा की तरह माना। अब उनके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते देश में कुश्ती, जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति का खेल है, क्रिकेट पाश्चात्य सभ्यता का खेल है, कुश्ती को जो गरिमा दिलाई, जो मान सम्मान विश्व के पटल पर दिलाया, वो ऐतिहासिक है, इतिहास में याद रखा जाएगा। आप पद से हटा सकते हैं, आप चुनाव पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन जो इतिहास कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी दुनिया में बनाया, पूरे देश से बनाया, उसको कोई नहीं रोक सकता।
सिंह साहब, एक जो नैरेटिव इस समय प्रसारित किया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह को तो जेल होनी ही होनी है, उससे कम कुछ नहीं। उस पे क्या कहते हैं कानून के हिसाब से? ये जेल की बात वो लोग कुछ कह रहे हैं जिनकी अब कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने की इच्छा पहले से थी, अब वो फिर इच्छा बहुत बलवती हो रही है। ये वही लोग हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनकर, अध्यक्ष के पद पर बैठकर ऐसा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की चाहत है। ये वो लोग हैं जो 2024 में मोदी को सरकार से हटाना चाहते हैं। मोदी का विरोध करने के लिए एक माध्यम बनाया है इन्होंने, ऐसे खेलों के द्वारा, ऐसे खेलों के कुश्ती के खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर इन्होंने जो काम चलाने का काम किया। पहले इन्होंने पहलवानों का प्रयोग किया, महिला पहलवानों का प्रयोग किया, फिर इसके बाद इन्होंने खाप पंचायत का प्रयोग किया, फिर उन्होंने एक भाषा की बात की, फिर उन्होंने एक जाति की बात की, फिर उन्होंने इस तरह से ऐसे माहौल बनाते चले गए जिसमें मोदी जी के 2024 के विरोध की बात थी। वो आप लोगों ने देखी भी। जंतर मंतर पर चलिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे करिए, वहां मोदी जी कहाँ से घुस के आ, कैसे मोदी जी के विरोध में नारे लगने लगे, कैसे खिलाड़ियों ने नारे लगाए, मोदी जी की कब्र खोदने की बात क्यों की गई। और इतना ही नहीं कि मोदी जी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, साथ में यह भी बोला गया, सोचिए आप, सोचिए दोनों बातें। यानी कि पहले आप मोदी जी तो हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, ये उनका कोई दोष नहीं, अपराध नहीं, उन्होंने चाहा नहीं, इच्छा नहीं। कोई जन्म लेने बच्चा, जन्मा बच्चा, उसे तो नहीं पता होता है कौन धर्म है, क्या जाति है, क्या क्षेत्र है, किस भाषा की संप्रदाय में गोला गोरा रंग, काला पीला नीला कैसे पैदा होगा, उसे तो नहीं पता। इसका मतलब पहले मोदी जी का बदलेंगे, फिर उनकी हत्या की जाएगी, फिर उनको तो कल डाला जाएगा। आगे तक की चेतावनी, आगे तक का डर, आगे तक का भय, आगे तक की विषय, ये कितनी छोटी सी बात को बड़ी बात सोचिए ना। मोदी जी दुनिया के देशों में जा रहे हैं, इन्हें गुआना में उनके राष्ट्रपति पैर छू रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, उम्र में बड़े हैं, परिवारवाद से ऊपर हैं, जातिवाद से ऊपर हैं। केवल यही देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय की बात कही। मोदी जी ने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी का विकास, मोदी जी ने नहीं कहा सनातन धर्म हिंदू का विकास, मोदी जी ने नहीं कहा है हिंदुओं के साथ न्याय और विकास और विश्वास। उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबके साथ न्याय और सबका विकास की बात की। ऐसे प्रधानमंत्री की आप कब्र खोद रहे हैं, ऐसी गालियां दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मैं गाली प्रूफ हूँ। सोचिए आप, कितनी शर्म की बात है, कितनी दुखद बात है, कितनी हल्की बात है। आप विरोध करिए, 2024 की तैयारी करिए, रैली करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, कौन मना कर रहा है। देश के संवैधानिक पद की तो गरिमा रखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति पद की तो गरिमा रखिए, देश के संवैधानिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की गरिमा रखिए। आपको किसी पर विश्वास नहीं, खिलाड़ियों को, पहलवानों को, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं, एसआईटी पे भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट पे भरोसा नहीं, राउज एवेन्यू के माननीय न्यायाधीशों पे भरोसा नहीं, 161 के स्टेटमेंट जो सीआरपीसी में 161 का स्टेटमेंट होता है उस पर भरोसा नहीं, 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं। आपको भरोसा किस पर है? आप पंचायत पर, जातिगत राजनीति पर, विरोध करने वालों पर। क्या ये जातिगत राजनीति करने वाले लोग केस में 161 का स्टेटमेंट कराने गए क्या? क्या 164 का सीआरपीसी का स्टेटमेंट करवाने गए क्या ये लोग?
क्या इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया? क्या इन्होंने कोई फोटोग्राफ इनके पास थे जो उपलब्ध कराए? क्या इन्होंने कोई वीडियो सीसीटीवी कैमरे दिए? क्या जो अखबारों में छपता है, न्यूज चैनल पे चलता है, क्या बयान देंगे जाके? क्या इनके आईओ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन? एब्सोल्युटली नो। देश सीआरपीसी से चलता है, केस सीआरपीसी आईपीसी से चलते हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलती है। आप संविधान का मान नहीं रख रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का मान नहीं रख रहे हैं, आप देश के 30 वर्षों के संसदीय जीवन को जीने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का मान नहीं रख रहे हैं, आप कुश्ती महासंघ पे विश्वास नहीं कर रहे, आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा जी का उड़न परी का विश्वास नहीं कर रहे, आप 6-6 घंटे बैठते हैं माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के पास, आप क्या रिजल्ट निकाल के लाते हैं? आप माननीय गृह मंत्री जी से रात के 11 और 12 बजे बात करते हैं, आप क्या रिजल्ट निकाल के आते हैं? आप सड़क पर आकर फिर बोलने लगते हैं। आप कहते हैं कि 15 तारीख तक जो आज चार्जशीट फाइल हो गई है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं और आप 14 जून को हरियाणा बंद करने का आह्वान करते हैं। आपकी उसमें भी पोल खुल जाती है। आपका हरियाणा बंद कोई नहीं करता है। आपके कुछ तथाकथित न्यूज चैनल जिनका एजेंडा है ब्रजभूषण शरण सिंह की खिलाफत करना, वो वीकली जो साप्ताहिक बंदी होती है उस मार्केट के फोटो दिखा के बंद दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? आपके पास जाट समाज नहीं, जाट समाज समझ गया, खाप पंचायत समझ गई, आपके अन्य खिलाड़ी समझ गए, आपके और पहलवान भाई बहन समझ गए, आपके अन्य खेलों के खिलाड़ी समझ गए, आपके गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सब प्रदेशों के कुश्ती महासंघ के सदस्य समझ गए, आपकी देश और दुनिया में लोग समझ गए कि आप बयान देते हैं फिर वापस लेते हैं। अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह को परिवार सम्मान न देता, परिवार ढाढ़स ना बंधाता, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटा, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनका जनता, उनकी पार्टी, उनको चाहने वाले लोग, उनके 53 विद्यालयों के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उनके परिवार के लोग, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनकी अयोध्या के संत मंडल और उनके समर्थन में पूरी दुनिया के विभिन्न क्षत्रिय संगठन, ब्राह्मण संगठन, दलित संगठन, वैश्य संगठन, अग्रवाल संगठन, राजपूत संगठन, सब संगठन उनका साथ ना देते। सिख समाज के लोग कितना उनका समर्थन कर रहे हैं, मैंने गोंडा में देखा। मुस्लिम समाज के लोग कितना उनके लिए पलक पावड़े बिछा के खड़े हैं, हमने लोगों को देखा है। ये सब ना साथ देते तो ऐसे आरोपों के बाद लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश में कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने जेठों ने आत्महत्या कर ली, कितने ससुरों ने आत्महत्या कर ली, कितने देवरों ने आत्महत्या कर ली, कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम की दोस्ती में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या करने वाले केवल साधारण गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम नहीं है। ये आत्महत्या करने वाले आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, न्यायाधीश, चुने हुए सांसद, अभिनेता, राजनेता, संत, मध्य प्रदेश सरकार के गृह दर्जा प्राप्त गृह मंत्री संत रहे, नरेंद्र गिरी जी महाराज, लेटे हनुमान जी प्रयागराज की बहन, कितने मठाधीश, कितने व्यापारी, कितने छात्र, कितने अध्यापक आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। इसी बात से, इसी पीड़ा से, इसी दर्द से। सोचिए, छोटी बात नहीं है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने ऐसा कर लिया होता फिर आपको वापस करने का तो मौका ही नहीं मिलता, फिर तो आप वहीं अडिग रहते। अब वापस इसलिए आपको करना पड़ा क्योंकि मैंने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती वाले केस में देखा, आपने शिकायतकर्ताओं को भी अंदर जाना पड़ा। जांच अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं, विक्टिम और उनके गैंग को भी अंदर किया। वो सुख अंदर रहे तो दूध का दूध, पानी का पानी होता है। राजनीतिक साजिश रची जाती है। उनके साथ भी 3 बार के सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, वयोवृद्ध संत, लेकिन राजनीति के शिकार हुए। इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति का शिकार हुए, साजिश हुई। उनकी गलती थी तो उन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्यों बनाया उन्होंने कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाड़ी कबड्डी ये कुश्ती लड़ेंगे, जीतेंगे,
फिर स्टेट में जाएंगे, स्टेट के बाद सेंटर में, स्टेट के बाद नेशनल में जाएंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल जाएंगे। इससे क्या था, सबका भरोसा बना। और ब्रजभूषण शरण जी, सिंह ने क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे हमारी पार्टी के मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबके साथ न्याय। अगर यही इंटरनेशनल खेलते रहते खिलाड़ी, इन्हीं को खिलाया जाता रहता इंटरनेशनल लेवल पर, तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से अन्य राज्यों के सभी पहलवान बच्चियां जो सब अरमान सोचते हैं, सबके अरमान हैं, सबके माता पिता उन्हें न्यूट्रियस डाइट देते हैं, सबके उन्हें कोचों के पास ले जाते हैं, कोच उन्हें कुश्ती लड़ लड़ के सिखाते हैं। हर कोच चाहता है उसका बच्चा मेडल लाए, हर कोच चाहता है उसका बच्चा स्टेट, नेशन और इंटरनेशनल जीते और खेले और लड़े, आगे बढ़े। हर खिलाड़ी महासंघ का व्यक्ति चाहता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चाहती है, अनुराग ठाकुर जी माननीय खेल मंत्री जी चाहते हैं हमारे बच्चे देश में नाम रोशन करें, मोदी जी उत्साहवर्धन करते हैं, देश का प्रधानमंत्री चाहता है, राष्ट्रपति खिलाड़ियों को अपने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी। देश के बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति अपने खजाने खोल देते हैं जब खिलाड़ी ये मेडल लाते हैं, उनके लिए लक्ष्मी की वर्षा कर देते हैं। कार कंपनियां इनके आगे गाड़ियों की लाइन लगा देती हैं, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री इनके लिए करोड़ों रुपए की जमीन इनको दान देते हैं और उनको उनके इंस्टीट्यूट के लिए देते हैं, इनके लिए देते हैं, इनका सम्मान करते हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास और काम के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए आप स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर उनके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी आवाज को आम जनता अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन इन कुछ तथा कथित राजनीति के आंदोलन जीवी लोगों ने इन खिलाड़ियों की जाति बताई, इनका क्षेत्र बताया, इनको धर्म से राजनीति की जोड़ा गया। सोचिए, खिलाड़ियों की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है, इनका होता है भारत माता, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, वंदे मातरम। ये देश खिंची हुई लकीरें नहीं है, ये इसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, जीवंत लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, ज्वलंत रहते हैं। तब मणिपुर की मैरी कॉम का सम्मान होता है, नहीं कौन जानता। तब पीटी उषा का सम्मान होता, नहीं कौन जानता। तब दारा सिंह का सम्मान होता था, नहीं कौन जानता। तब गामा पहलवान का सम्मान होता था देश में, नहीं कौन जानता, कहां जानता। तब सचिन तेंदुलकर का सम्मान होता है, नहीं कौन जानता, क्यों जानता। इस देश के लोग, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये सबका क्या खिलाड़ियों का सम्मान। खिलाड़ी उनको अब देश के लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। लेकिन इस केस के बाद लोगों ने खिलाड़ियों की जाति पर आंदोलन किया, उनके क्षेत्र पर आंदोलन किया, उनकी भाषा के पे आंदोलन किया। न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया, न पटियाला हाउस राउस रेवेन्यू पर भरोसा किया, न सिंह साहब भरोसा किया, न अपने माननीय सिंह साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि झूठे बयानों पे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले आपकी बात में से एक बात मुझे समझ आई कि ये कहा जा रहा है 6 बालिग पहलवानों के केस में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, आपने धाराओं का जिक्र किया ना, तो इनके खिलाफ 354, 354 ए डी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है और विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 154, 154 ए और 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इसमें अगली सुनवाई जैसा कि हमारी पहले बात हो रही थी कि 22 जून को होगी। तो ये सब मतलब इसका थोड़ा सा आप मुझे बताइए, क्या है ये? देखिए, ये पूरी तरह से धाराएं झूठ लगाई गई, ये केवल इनके बयानों पे लगाई गई, इनका कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पूरा झूठ है। केवल बयानों के आधार पर पुलिस की लगाने की मजबूरी थी, जिस आधार पर इन्होंने लगाई है। और ये कोर्ट में चार्जशीट भी बिल्कुल कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा, पूरा झूठ है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके साथी सचिव ने, तोमर ने कहीं कुछ भी ऐसा गलत, जो पिता की तरह गलत कैसे कर सकता है। ये बेटियां भी पहलवान उनको पिता कहती, पिता तुल्य कहती, अपनी शादी में बुलाती,
अपने गृह प्रवेश में बुलाती, अपने जन्मदिन पे बुलाती। क्या इन्होंने अपने मम्मी पापा से शिकायत की क्या? क्या अपने चाचा चाची से शिकायत की क्या? क्या अपने पहलवानों के कोचों से शिकायत की क्या? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह और सभी कुश्ती के कोच, अच्छे अच्छे पुरुष कोच रखे जाते हैं जो उनको कुश्ती सिखा सकें क्या? इसलिए उनसे कभी कोई शिकायत की? खेल मंत्री शिकायत की। और इतना ही नहीं, चलिए जब ये खिलाड़ी पहलवान ब्रजभूषण सिंह के यहाँ जाते, लखनऊ अयोध्या गोंडा कैंप में जाते, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी से कभी इन्होंने शिकायत की क्या? बेटे से कहा भैया ये अंकल क्या करते हैं? क्या जी। आंटी से शिकायत की? का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही उनसे कहा आंटी अंकल क्या करते हैं? क्या उनसे शिकायत की? क्या इनकी बहू से शिकायत की भाभी जी अंकल क्या करते हैं? क्या बेटे से शिकायत की भैया ये पापा तुम्हारे क्या करते हैं? कभी कोई शिकायत की क्या? कभी कोई गोंडा लखनऊ कैंप के दौरान कभी पुलिस में कंप्लेंट की क्या? कभी 100 नंबर 112 1091 पे शिकायत की क्या? कभी तुरंत एक्शन का रिएक्शन किया क्या? महिला का शरीर तो गुड टच बैड टच तुरंत जानता है, समझता है, वहीं पर एक्शन किया क्या? मंच से ही कभी कुछ बोला क्या? पिता बोला, जी। पिता तुल्य बोला, पिता के समान बोला। अब जब राजनीति हो गई, 2024 आने लगा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की लड़ाई शुरू हो गई, लोगों को आंदोलन जीवी लोगों को जंतर मंतर का रास्ता दिखने लगा। तब आपने ऐसे जघन्य आरोप लगाए और आरोप लगाते रहे और 1.5 महीने बाद वापस ले लिए। 1.5 महीने तक आपने उसे जी। पॉक्सो का मुलजिम बना के गिरफ्तारी की मांग की, जेल भेजने के लिए रोज तलवार लटकाई। क्या था ये? उचित नहीं था, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जो आरोप लगाए गए वो मैं ब्रजभूषण शरण की तरफ से भी आपके सम्मानित चैनल पर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, आप बौद्धिक चर्चा करती हैं, बहुत वरिष्ठ क्राइम की पत्रकार हैं। पूरी तरह से खंडन करता हूँ, पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से इसमें मतलब जयंत चौधरी हैं, राकेश टिकैत हैं, सतपाल मलिक हैं, इन लोगों ने जो नैरेटिव बनाया झूठ का, मतलब जिस तरीके से आपने भी कहा कि पूरा का पूरा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, तो क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी ताकि आगे से ऐसी बातें ना हो? अभी समाज कर रहा है कार्रवाई। देखिए ब्रजभूषण सिंह बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनके दादाजी विधायक रहे। सोचिए जिसके दादा विधायक रहे, उत्तर प्रदेश की उस समय विधानसभा में प्रतिनिधि रहे, जनता की आवाज बने, वो क्या नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब, हमारा कानून जनता में भी तो जवाब दे। इनके लिए कुछ नियम बने होंगे, कुछ कानून में भी तो हाँ, कोई सजा होगी कानून इनके लिए। नियम बने हैं, कानून के तहत देखा जाएगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। ये आंदोलन जीवी लोग हो चुके हैं, इन्हें जी। शाहीन बाग। अब बताइए मुझे, CA-NRC का विरोध हुआ, क्या किसी इस देश के नागरिक की सदस्यता गई क्या? क्या इस देश का कोई नागरिक पाकिस्तान भेजा गया क्या? क्या कोई इस देश का नागरिक बांग्लादेश भेजा गया क्या? क्या यहाँ से डिपोर्ट किया गया क्या? CA-NRC पे कितना बड़ा बवाल बना है, कितना बड़ा बवाल बना है। ट्रिपल तलाक, इस देश की महिलाओं के लिए सम्मानजनक तरीके से उनके अधिकारों की लड़ाई का कानून केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने देश की महिलाओं के लिए बनाया, सुप्रीम कोर्ट से लागू किया। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों के समय मैं भी था, गर्मियों की छुट्टियों में मैं भी पार्टी था, लगातार बहस हुई, कानून बना। महिलाओं के अधिकारों पर भी ये नाराज हो जाते हैं। CA-NRC पर, CA-NRC उन लोगों के लिए था जो बाहर के नागरिक हैं, उनको आने के लिए था, लेकिन यहाँ हंगामा किया गया, रास्ता रोके गए, आंदोलन किए गए, धरना किए गए। जब मैंने किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिला दिया 3 दिन की लगातार बहस करके, फिर भी आंदोलन इन लोगों ने चलाया। ये क्या था? इस तरह से आंदोलन जीवी लोग इन अदालत पर भरोसा करते हैं, ना लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तो 14 अप्रैल को मनाते हैं, उनकी बातों पर, उनके विचारों पर, उनके संविधान पर, उनकी CRPC IPC पर वही भरोसा नहीं करते। नया संसद बन गया है, नए संसद का तो विरोध किया, नए संसद में नहीं जाने देने की बात कही गई,
नहीं गए, लेकिन चुने जाने के बाद सबसे पहले अपनी सीट घेरने पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमें सीट मिले, बंगले मिले, उसी संसद भवन की बदौलत आपके बंगले मिले हुए हैं। क्या बंगले आपने छोड़े? क्या भत्ता छोड़ा? क्या पेंशन छोड़ी? क्या तनख्वाह छोड़ी? क्या फ्लाइट के टिकट छोड़े? क्या रेलवे की टिकट छोड़े? क्या और सुविधाएं मिलती? क्या छोड़े? क्या नहीं? संसद का विरोध करेंगे। अरे देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसमें से भी विरोध करने से नहीं चुके साहब, इनका क्या करें? ये तो इन्हें विरोध करने के लिए विरोध करना है। और मोदी जी भी गाली प्रूफ हो गए हैं। अब गाली प्रूफ हो गए वे व्यक्ति, तो क्या करें? अब देश के लिए गाली प्रूफ प्रधानमंत्री। इन्हें न संवैधानिक पद पर भरोसा है, ना इनकी नजर में संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास है, ना इन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर भरोसा और संवैधानिक मान सम्मान इनके लिए है, ना देश के महामहिम राष्ट्रपति का मान सम्मान है, ना इनके लिए हाई कोर्ट के जजेस का मान सम्मान है। इन्हें किसी से मतलब नहीं, सिर्फ विरोध करना है। विपक्ष हूं, हर बात का विरोध करूंगा। और साक्षी साहिल के लिए कोई विरोध करने नहीं गया। वो जो लड़की 16 चाकू से मार वहां किसने गए? वहां इनके मुंह पे ताले लग गए, क्विक फिक्स चिपक गई, पैरों में बीड़ियां पड़ गई, इनके गाड़ियों के डीजल खत्म हो गए, पेट्रोल खत्म हो गए, इनके मोबाइल के गूगल खत्म हो गए जो शाहबाद डेली का रास्ता बता दें। ये मौनी बाबा हो गए। ये आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, जैसे इन्हें मौका मिलता है पट्टी बांध लेते हैं। जातिगत राजनीति करनी हो, धार्मिक बात राजनीति करनी हो, इन्हें बहुत मजा आता है। धर्म के नाम पर करना हो, इन्हें बड़ा मजा आता है। संसद के उद्घाटन पर विरोध, जो उड़ीसा बालासोर में कांड हुआ रेलवे का, दुख जताना दूर रहा, सहयोग करना देना दूर रहा, दवा देना दूर रहा, देना दूर रहा, उनके परिवार में रोजी रोटी की व्यवस्था करना दूर रहा, उनके लिए खून देना दूर रहा। उसमें भी राजनीति, उसमें भी धर्म, उसमें भी राजनीति। देश का प्रधानमंत्री मोदी वहां खड़े खड़े मोदी जी रो रहे हैं बालासोर में, रेल मंत्री वहां पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां डेरा डाले, लेकिन नहीं, उस तूफान आ रहा उस पे भी राजनीति, हवा चल जाए, उस बारिश हो जाए उस पे भी राजनीति, गर्मी हो जाए उस पे भी राजनीति, ठंड पड़ जाए उस पे भी राजनीति। हर समय राजनीति 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 इनकी रोटी और बेटी हो चुकी है। अब देश की जनता समझ चुकी है, हर जाति के लोगों ने इस आंदोलन से समझ लिया। और अब इस आंदोलन से एक और फायदा हुआ हमारा, जो हम लड़ाई इतने वर्षों से लड़ रहे थे, अब पुरुष आयोग भी बनेगा, पुरुष हेल्पलाइन भी बनेगी, पुरुष मंत्रालय भी बनेगा, और पुरुष के लिए हेल्प डेस्क भी बनेगी, और पुरुष के लिए स्पेशल थाना भी बनेगा, और पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगी। अब जो 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, उनमें गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं, उनमें देश के IAS, IPS, न्यायाधीश, राजनेता, अभिनेता, संत, पत्रकार, वकील, व्यापारी, गरीब, दलित, शोषित, सब आत्महत्या करने वालों में थे। अब इस पर नियंत्रण लगेगा और पुरुषों की भी सुनवाई होगी, और झूठे केस करने वालों पर तमाचे भी लगेंगे, न्यायिक तमाचे लगेंगे, कानूनी तमाचे लगेंगे। कानून की लड़ाई में उनकी जीत होगी और न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल अभी तक दीवारों पे लिखा रखा रहता था, अब सबको न्याय मिलेगा, न्याय का शासन होगा, न्याय का रूप मिलेगा। धन्यवाद सिंह साहब आपका, आपने समय निकाला और शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे शो में शामिल हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर AP सिंह साहब ने इस पूरे मामले पे विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि जो ये झूठे आरोप हैं, ये लगाने वालों पे भी कार्रवाई होगी, और अब से दूध का दूध, पानी का पानी होना शुरू हो गया है ब्रजभूषण सिंह के मामले में। ये पूरा वीडियो आपने देखा, आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो दर्शक मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।